सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में जो मेडिकल होगा, उस मेडिकल के लिए आपको एक फॉर्म भर के ले जाना पड़ेगा और उस फॉर्म में या उस पूरे फॉर्मेट में कुछ पेजेस पे आपको खुद से भर के ले जाना है और कुछ बाकी के जो पेजेस बचेंगे वो हॉस्पिटल से भरे जाएंगे। मैं आपको पूरा मेडिकल फॉर्म कैसे-कैसे भरना है और किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कंप्लीट जानकारी दूँगा। वैसे मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो चीज़ मुझे पता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी चीज़ें आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट से ही सहायता लें, वो आपकी ज़्यादा अच्छे ढंग से हेल्प कर पाएगा। तो मेडिकल जिन बच्चों का भी मेडिकल में नाम आ गया है, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल काउंसलिंग जो चल रही है, उसमें सबसे पहला काम जो सबसे पहला पड़ाव है, वो मेडिकल लिस्ट जारी होना हो गया है। और उसके अंदर जो बच्चे हैं, उनके जो क्रेडेंशियल डालने के बाद आपका जो रिज़ल्ट शो जहाँ पे होता है AISSAC की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक स्कूल शो हो गई है, जो आपका मेडिकल कंडक्ट करेगी और उसके बाद वो आपको डेट प्लस टाइमिंग बताएगी। तो उस गिवन टाइमिंग में आपको उस हॉस्पिटल में जाना है और आपके मेडिकल फॉर्म जो पीछे दिख रहा है आपको, इस मेडिकल फॉर्म की या फॉर्मेट की 3 कॉपी निकाल के लेके जानी है। लेकिन जो चीज़ आपको खुद से भर के ले जानी है, वो पहले से भर के रख लें, क्योंकि फॉर्म काफ़ी बड़ा है और सीख लें कि किन-किन बातों का ध्यान में रखना है। आइए बात करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नवोदय, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन वेरियस एग्जाम की ऑथेंटिफाइड सही जानकारी के साथ-साथ बहुत सारी जो क्लासेस हैं सब्जेक्ट वाइज़, मैथ्स हो गया, साइंस है, इंग्लिश है, बहुत अच्छी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे हैं। इसके साथ-साथ हमारे गिवन नंबर पे हमारे नए बैचेस की जानकारी भी आप ले सकते हैं। इन वेरियस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बार हमारे सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी में सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी जानकारी भी इस चैनल पे अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं। ये है सैनिक स्कूल सोसाइटी का मेडिकल फॉर्म का फॉर्मेट। तो सबसे पहला काम, हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझेंगे और आपको बताएँगे जो चीज़ें हमारे रेंज में हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर यहाँ ऊपर डालना है आपको। कौन-सा नंबर है? जो 26818 से आपका जो नंबर है ना, वो नंबर यहाँ पे डालना है पूरा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बोला गया कि आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। याद रखना, यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे फेविस्टिक से पेस्ट करना है, स्टेपलर नहीं करके ले जाना, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल से आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, वो स्कूल का नाम यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? बच्चे का नाम ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो राम, फिर LAL लाल, थोड़ा स्पेस देकर के रामलाल नाम है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ फादर, मदर या गार्डियन, यानी आप में से किसी एक का नाम। फादर का लिखो तो इस पे टिक करके नाम लिख दो, मदर लिखो या किसी और का लिखो तो वहां पे नाम प्रॉपर ढंग से मेंशन करके लिख दो। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ DDMM YYYY, यानी यदि किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 15/05/2015 है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये बात याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और मैं तो बोलूंगा एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लें, जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगी, ताकि उसमें कुछ गलतियां भी हो तो दिक्कत नहीं आए। अगली चीज है एज लिखना है, ईयर्स में और मंथ्स में आपको। यहाँ पे जेंडर लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, बच्चे का नहीं पता तो चेक करा लो। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी हाथ पे या पैर पे या बॉडी पे कहीं भी कोई चोट का निशान है, तिल हो रखा है, मोल हो रखा है, उनकी लोकेशंस आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है। परमानेंट एड्रेस जिसका आपके पास प्रूफ हो, जो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई होता हो या आपके अदर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होता हो, उसको बोलते हैं परमानेंट एड्रेस, जिसके आपके पास डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अलरेडी डेट कौन सी आपको मिली एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, वो डेट यहाँ पे लिखनी है DDMMYY में। और अलरेडी प्लेस, प्लेस कौन सा मिला, वो प्लेस यहाँ पे आपको लिखना है। फैमिली के बारे में डिटेल देनी है। देखो, डिटेल देनी है कि नाम क्या है फादर साहब का, कितने साल के हैं, और इफ अलाइव तो उनकी हेल्थ कैसी है, एक्सपायर तो किस वजह से एक्सपायर हुए थे, और उसका डेट ऑफ ईयर, डेथ ईयर कौन सा था। इसी ढंग से मदर के बारे में, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब की जानकारी, वो फैमिली की पूरी जानकारी लेना चाहते तो पूरी जानकारी आपको देना है। यदि किसी बच्चे के, जैसे यहाँ पे 3 ही कॉलम हैं, अगले पेज पे चलते हैं कि कॉलम और मिलेंगे क्या, नहीं, 3 कॉलम हमारे पास है। यदि किसी घर में 3 से ज़्यादा उसके भाई-बहन हैं, तो आप यहाँ नीचे कॉलम बना के भी डाल सकते हैं। इसके बाद
अगेन वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। अब आपको फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताना है, यानी किसी को ट्यूबरकुलोसिस था, हाँ या ना, और था तो आपका उनसे रिलेशन क्या था। सपोज किसी की उन्होंने बोला यस था, किसको था, उनकी बुआ जी को था, आंटी को था, तो यहाँ पे आंटी लिख देंगे, बुआ जी लिख देंगे, याद रखना है आपको। इसी ढंग से सारे के सारे डिजीज हैं, इनके बारे में यस नो में रिप्लाई करना है, और यदि था तो जो बच्चा है उनका उनसे रिलेशन क्या था यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और ये सारे डेटा खुद से लिख के जाना है। यहाँ पे आपको बच्चे का एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखना है, मेडिकल हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब ये हुआ, कभी बच्चा जब से उसका बर्थ हुआ तब से लेके किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, कोई एक्सीडेंटल केस था, कोई ऑपरेशन था, तो वो सारा ब्रीफिंग लिखना है। इसमें ये नहीं लिखना जुकाम हो गया, ये हो गया, वो नॉर्मल चीजें उनको राइट डाउन नहीं करना, बट ऐसी चीजें जिसके लिए आपको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, या बच्चे को बेड रेस्ट पे जाना पड़ा, तो वो सारी की सारी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, डेट वाइज, टाइमिंग वाइज, और प्रॉब्लम क्या हुई उसके वाइज यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे ये इतना है। इसके बाद अगले पेज पे क्या है, ये इन सारों से, जैसे अस्थमा है, तो इन सारी डिजीज से क्या कभी इनसे गो थ्रू हुए, यस या नो? इफ यस तो भैया उस टाइम एज क्या थी? तो ये सारे के सारे जितने भी डिजीज हो सकती है, देखिए सारा का सारा उन्होंने लिस्ट डाल दिया, तो उन डिजीज को पढ़ना है, यदि हुआ है तो यस, और उस टाइम एज क्या थी, नहीं हुआ तो नो, फिर ये कॉलम खाली चला जाएगा। और ये डिजीज जो है ओनली फीमेल्स के लिए जो डिजीज होती है वो बच्चों के लिए, तो ये आपको मिलना है, लड़कों को ये वाला पोर्शन नहीं भरना है। आगे, हैव यू एवर बीन, आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऑपरेट हुए, इंजरी हुई है, तो आपको उस डिजीज का नेचर बताना है, कैसी डिजीज थी और कितने टाइम के लिए हुए थे। सपोज बोला 1, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और कितने टाइम के लिए, सपोज आप 5 दिन के लिए एडमिट हुए थे, तो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन करते हुए चलना है, ताकि वो आपके बारे में जान पाए। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट योर हेल्थ, इसके अलावा जो इसमें कवर नहीं हुए, कोई ऐसी चीज जो आपको शेयर करनी है। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बहुत सारी बातें हाइड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा बच्चा मेडिकली फिट हो जाए, और वो अब तो चीजें हाइड करके मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी हो सकता है प्राप्त कर ले, उसके बाद उनको एक रिक्वायर्ड स्कूल भी मिल जाए, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें एक सैनिक स्कूल का जो कैरिकुलम होता है उसके लिए जरूरी चीज है। तो आप ये ध्यान रखने की बजाय कि मुझे कैसे करके उसको फिट दिखाना है, बजाय ये ध्यान रखें कि क्या आपका बच्चा सही में फिट है, और नहीं है तो स्कूल मत भेजिए आप। बच्चे को घर पे रखिए, जो प्रॉब्लम उसके अंदर है उसका ट्रीटमेंट करिए, उसको सही करिए। रीजन आप यदि यहाँ से हाइड कर देंगे तो बच्चा जो कैरिकुलम सैनिक स्कूल का है उसको फेस नहीं कर पाएगा, उनसे लड़ नहीं पाएगा, उनके थ्रू वो प्रॉपर ढंग से नहीं रह पाएगा। तो हो सकता है 6 में जाने के बाद 7th 8th 9th तक होते होते लौट आए, या 9th में जाने का 10th 11th तक लौट आए, तो बच्चा गया वापस लौट के यार इतना परेशान होके आएगा ना, कि जो आप सोच भी नहीं सकते। और वो सारी चीजें बच्चे को बाद में सफर करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन इसीलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चा उस कैरिकुलम में फिट हो पाए, क्योंकि घर पे जहाँ रह रहा है, लोकल स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल का स्कूलिंग पैटर्न बहुत ईजी है रेदर देन सैनिक स्कूल। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब इतना है, डोंट हाइड एनीथिंग, जस्ट आप एक्सप्लेन करें, मेडिकली फिट इट्स ओके भेजिए, नहीं है तो भैया आप बच्चे को मत भेजिए, मेरा पर्सनल कहना तो यही होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन होती है, जब बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद वैक्सीनेशन, उसकी पूरी जानकारी, बहुत सारे पेरेंट्स गांव में हो सकते हैं जानकारी ना हो, तो अपने नियरेस्ट जो स्वास्थ्य सामुदायिक भवन है वहाँ पे जाइए, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट नज़दीक लगता है वहाँ से डेटा लीजिए, और वो पूरी जानकारी यहाँ पे दीजिए कि कौन कौन सी डोज लगी है, कब लगी है, और वैक्सीनेशन की डेट क्या थी, ये बताना है आपको। ये पूरा का पूरा बर्थ के टाइम, 6 महीने, 10 महीने, 14 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, उसके बाद 2 साल, 5.5 साल, 12 साल, ये सारे के सारे वैक्सीनेशन। इस ऊपर जो कुछ रह गए, ऊपर जितने नाम है उनके अलावा कुछ भी रह गया हो और आपने उसका वैक्सीनेशन ले रखा हो, तो उसकी अदर यहाँ पे जानकारी यहाँ पे फिल कर दें, ताकि उनको पता लग पाए आपके बारे में कि आप किस ढंग से चीजों को देखते हैं और करते हैं। अब यहाँ पे जी आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैंने जो ऊपर जानकारी दी है वो एकदम सही है, अगर वो रॉन्ग हो तो भाई आप मुझे सीधा सीधा सैनिक स्कूल से निकाल दो। मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो वहां से मुझे निकलना पड़ेगा, और आप पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको और फेसिंग करनी पड़ सकती है। तो डिक्लेरेशन प्रॉपर देना है। फिर बच्चे का जो है सिग्नेचर आ जाएगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फादर मदर गार्जियन का सिग्नेचर आ जाएगा, और उसका नाम आ जाएगा, ये जो काम किया उसकी डेट आ जाएगी।
यहाँ तक जी पूरा फॉर्म खुद भर के ले जाना है, वो मेडिकल वाले नहीं भरेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी कराएँ, 3 कॉपी करनी है, 3 बार इसको भरना है, याद रखिएगा। अब आगे की कहानी है ना, उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आगे जाएगा और ये मेडिकल हॉस्पिटल में पूरा भरा जाएगा। ये क्या है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, वहाँ पे आपके बच्चे की हाइट है, वेट है, हर चीज़ को वो चेक करेंगे। ये क्या हो गया, मेडिसिन, ये सिंपल मेडिकल हो रहा है, मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो चेकअप होगा। अगले सेटअप में देखो, ये सारे के सारे छोटे-छोटे आपके टेस्ट होंगे और रिमार्क होंगे इनके, भाई बच्चे में क्या-क्या चीज़ें थी और टेस्ट में उनको क्या मिला। उसके बाद आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना है। देखिए कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट, फिर होता है सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी में वो बच्चे की सारी चीज़ें चेक करते हैं, अपर लिम्स कैसा है, लोअर लिम्स कैसा है, सारे के सारे चेक करेगा और यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट एग्ज़ामिनेशन होंगे। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, नोक-नी सारा, देखो ये किस में होगा, आपके सर्जरी में होगा। नोक-नी और सारी चीज़ें चेक करेंगे, यहाँ पे फ्लैट फिट चेक करेंगे, सारी चीज़ें चेक होगी और ये चेक करने के बाद आपको भेज देंगे आई वाले डिपार्टमेंट में। आई का अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आई साइट को चेक किया जाएगा और सारी बातें वो देखेंगे वो लोग। आई के कुछ टेस्ट लिए जाएँगे, आई के बाद आपको भेज देंगे ईएनटी में, ईयर, नोज़ और थ्रोट। यहाँ पे भी आपके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होंगे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स वहाँ पे करेंगे और फिर ये सारा होने के बाद आपको भेजा जाएगा डेंटल के पास, यानी आपके दाँत का एग्ज़ामिनेशन होगा पूरा का पूरा। और ये सारा कुछ होने के बाद आपको, यदि लड़की हैं तो ये छठे वाला पोर्शन होगा और लड़कों को यहाँ पे नहीं जाना। गायनाकोलॉजी, जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स रहते हैं, वो वहाँ पे आपका एग्ज़ामिन करते हैं, जो चीज़ें हैं उनको देखना होता है। और लास्ट में जब सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर वो जाती है मेडिकल बोर्ड के पास और वो बोर्ड आपको ये वाला सर्टिफ़िकेट देता है। लास्ट के अंदर आपको सिर्फ़ ये इतना निकाल के देंगे या पूरा देंगे, वो उसको बोर्ड पे डिपेंड करेगा। इसमें लिखा जाएगा कि आर यू फिट और अनफिट। यदि किसी कारणवश आपका बच्चा अनफिट कैटेगरी में आ जाए, तो ये आपको जिद नहीं करनी है कि कैसे करके फिट करा के भेजें। अगेन मैं बोलूँगा, अगर बच्चा अनफिट है, तो उन कारणों को ढूँढें कि क्यों अनफिट हुआ और उस पे काम करें, ताकि बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे चीज़ें हाइड करके सैनिक स्कूल भेजें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको कैसे लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो फाइनली आपको लिख करके करके देंगे और फिर यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर, नाम, सिग्नेचर, फादर मदर का नाम और डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी और ये बन गया जी आपका पूरा मेडिकल फॉर्म का बारे में जानकारी और मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा डिटेलिंग। कहीं कोई चिंता की बात नहीं, बहुत ही आसान चीजें। जो डेट आपको दी जाए, आप उससे थोड़ा पहले पहुंचिए। वहां पे सैनिक स्कूल जो भी आपको अलॉट करी होगी, उस अलॉटेड स्कूल से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां पे मिल जाएंगे। वो आपको हेल्प आउट करेंगे, कोई हवा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट में मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, तो आप ऐसे भागते हुए नहीं जाएं कि अभी जाऊंगा 10 बजे जाऊंगा, 2 बजे फ्री हो जाऊंगा, 4 बजे फ्री हो जाऊंगा या 2 घंटे में 4 घंटे फ्री हो जाऊंगा। हो सकता है कि इन 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर जाने में आपको 2 या 3 दिन का समय लग जाए। तो सबसे पहला काम करें, स्कूल में जो स्कूल आपकी हैं, जो आपको डेट और टाइमिंग बताएं, वहां पे कॉल करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि श्रीमान, हम लोग इस फला जगह पे पहुंचना है, तो हमें लमसम कितना टाइम लगेगा। तो वो आपको टाइम बता देगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 2-3 दिन का समय निकाल के जाइएगा, क्योंकि एक दिन में इतने बड़े एग्जामिनेशन, चलिए 1-2 बच्चे हों तो हो सकता है कि बल्क में बच्चे हों, 100-200 बच्चे हों, तो एक दिन में सारा प्रोसेस होना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मेडिकल एग्जामिनेशन की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो और लोगों तक शेयर किया करो, ताकि और लोग तक पहुंचे। चैनल में को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो, सबसे पहले वीडियो अब तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।